मेरे बच्चे, याद कर जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई ना कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे, वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन यह सच है। उनमें से एक तेरा जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद ही होगा, मैंने बताया था जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता था। हाँ बच्चे, वह मामा जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अब अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि तू मेरी शरण में है बच्चे। लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना खून के आंसू रो रहा है, वह एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है, वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे कि उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे, ये उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन यह भूल गया था कि तेरी माँ काली माँ तेरे साथ है बच्चे। मैं हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी, और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सबका भला हो, लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ना, तो बच्चे मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? बच्चे, मेरे बच्चे, वह मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की, उसने केवल तुझ पर नहीं बल्कि और मेरे पर भी बच्चे, मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए बच्चे, वह अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा ये अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करनी की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था, तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे, तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो मेरी प्रार्थना। तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ, मुझे इन लोगों से बचा ले।
जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ। बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन शब्दों ने मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और आज जो तुझे मेरी कृपा मिल रही है ना बच्चे, यह तेरी भक्ति का परिणाम है बच्चे। लेकिन बच्चे, तुझे पता है कि क्यों वह मामा उन तीनों शत्रुओं की बातों में आया, वह क्यों ऐसा करने पर उतार हुआ? बच्चे, मैं सब बताती हूँ। तेरे तीनों शत्रुओं ने उस मामा को अपने स्वार्थ के इरादों में शामिल करने के लिए लालच का सहारा लिया। वे जानते थे कि वह तांत्रिक बच्चे, वह मामा एक लालची इंसान है जो पैसे और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उन तीनों शत्रुओं ने बच्चे उस मामा से कहा कि यदि आप हमारा इस काम को कर दे तो हम तीनों अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा आपके नाम कर देंगे। आप मालामाल हो जाओगे। बस हमें ये सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारी बात को सुनो। उस इंसान को घुटनों पर ले आओ। हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। तांत्रिक का लालच बच्चे उस वादे से बढ़ गया। उसे लगा कि यदि उसने एक काम कर दिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वह अमीर हो जाएगा, उसका नाम होगा और उसके पास वह सब कुछ होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चे, उसने अपनी साधना जब शुरू की ना, उसने कई रातें जागकर मंत्र किए, यज्ञ किए और कोशिश की कि तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। लेकिन मैं भूल गया था बच्चे कि तू मेरी शरण में है, अपनी काली माँ की शरण में है। अब उसने अपनी पहली जब साधना शुरू की थी ना बच्चे, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे संकेत दिए कि वह गलत कर रहा है। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब तेरा बुराई का घड़ा भर चुका है। लेकिन बच्चे, वह लालच में अंधा हो चुका था। उसने तुझ पर कई मंत्र चलाए लेकिन हर बार उसकी शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। मैं तुझे एक कवच की तरह घेर रही थी बच्चे, वही खड़ी थी ताकि उसकी बुरी शक्तियाँ तुझ तक पहुंच ना सके। तेरे तीन शत्रु बच्चे अपनी साजिश में पूरी तरह लिप्त थे। वे लगातार तांत्रिक पर दबाव बना रहे थे। वहीं हमें जल्दी से परिणाम चाहिए, हमें वह इंसान बर्बाद होता होना चाहिए। ऐसी बातें बच्चे कह रहे थे कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए। आपको हमारी संपत्ति के हिस्से का वादा है। आप बस अपना काम कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो हम आपके पैर पड़ेंगे। आप हमारी देवा होंगे, आप हमारे ही देवता होंगे। अब ऐसा मामा से बच्चे उन्होंने बोला। बच्चे में भूल गए थे कि कोई भी लालच और कोई भी साजिश मेरी भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। बच्चे, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने की पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने कर्मों का फल पाए और सही रास्ते पर चले। लेकिन जब बात मेरे भक्तों पर आती है तो बच्चे कोई सीमा लांगे तो बच्चे मैं तैयार रहती हूँ उस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। मेरे बच्चे, पहली बार मैंने उस मामा, उस तांत्रिक के यज्ञ को असफल कर दिया था। तभी उसकी सारी साधना विफल कर दी थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसकी राह में बाधा डाल रही है। उसने फिर कोशिश की लेकिन हर बार वह वहीं मौजूद रहा बच्चे, और हर बार मैं भी मौजूद रही। हर बार मैंने उसे असफल कर दिया बच्चे। उस मामा ने हार मानकर बच्चे उन शत्रु से कह ही दिया कि मैं अब यह काम नहीं कर सकता। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। मुझे यह काम करने से रोका जा रहा है। मैं अब इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस बात से क्रोधित हो गए थे। उस टाइम उन्होंने तांत्रिक को दोषी ठहराया और इससे अपना बाधा वापस लेने की धमकी दी। लेकिन तांत्रिक ने साफ कहा, बच्चे, तुम लोगों ने जो मुझसे करवाने की कोशिश की उसका परिणाम अब तुम सबको भुगतना होगा और तुम्हारे साथ मुझे भी भुगतना होगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन इस इंसान की रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। मेरे बच्चे, उन तीनों शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। तेरे शत्रुओं को बच्चे, जब इसके बारे में पता चला कि अब हम नहीं बच सकते और उस शत्रु जो हमारा शत्रु है उस पर काली माँ की कृपा है, तो बच्चे वे और डर गए। बच्चे, मैं बताती हूँ कि उन तीनों का हाल अभी क्या हो रहा है, वह क्या भुगत रहे हैं। बच्ची, मेरे बच्चे, जो तेरा पहला शत्रु है ना, जो सबसे लालची व्यापारी माना जाता है, तेरा पहला शत्रु जो एक व्यापारी है जो अपनी लालच और ईश के कारण तेरे खिलाफ खड़ा हुआ था,
उसने सोचा था कि तुझे व्यापार में नीचा दिखाकर वह खुद को ऊंचा कर लेगा। उसने तेरे कारोबार को गिराने के लिए कई चालें चली और यहाँ तक कि उस मामा का भी सहारा लिया। लेकिन बच्चे, अब तू जानता है कि जब कोई गलत रास्ता अपनाता है तो उसका व्यापार कैसे फल फूल हो सकता है, कैसे मिट्टी में मिल सकता है। आज उसका व्यापार बच्चे पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसने जो पैसे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लगाए थे वह सब डूब चुके हैं। बच्चे, उसकी योजनाएं कामयाब नहीं हुई है और अब वह कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। बच्चे, उसके ग्राहक उससे मुंह मोड़ चुके हैं। लोग उसकी बेईमानी और चालाकियां से वाकिफ हो चुके हैं और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। बच्ची, वह हर दिन सोचता है कि उसने जो किया वह क्यों किया। उसे अब पछतावा हो रहा है, लेकिन उसकी हालत यह है कि वह ना कोई किसी से मदद मांग सकता है और ना ही खुद से इसे सुधार सकता है। बच्चे और बच्चे, जो दूसरा शत्रु तेरा जो सबसे बड़ा धोखेबाज था और जो सलाहकार माना जाता है, तेरा दूसरा शत्रु वह इंसान है जो दूसरों को सलाह देने और अपनी चतुराई दिखाने के लिए जाना चाहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था और तेरे खिलाफ उसने वही जलन पाल रखी थी। बच्ची, वह उसने मामा की मदद ली। वे तुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा था ताकि तू कमजोर पड़ जाए और वह तुझे हराकर अपना अहंकार संतुष्ट कर सके। पर आज उसकी हालत पता है बच्चे क्या है? उसकी धोखेबाजी के कारण लोग उससे दूर हो गए हैं। जो लोग पहले उससे सलाह लेते थे अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसके कर्मों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। बच्चे, वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। रातों की नींद उड़ चुकी है। बच्चे, उसे रात को नींद नहीं आती। वह गोलियां खाकर सोता है। वह तनाव में आ चुका है। उसके लिए अब जीवन एक बोझ बन चुका है। वह हर दिन सोचता है कि तुझे गिराने की कोशिश में उसने खुद को ही क्यों गिरा दिया। बच्चे और बच्चे, जो तीसरा शत्रु है ना तेरा जो गुप्त षड्यंत्रकारी है, तीसरा शत्रु सबसे चालाक और गुप्त षड्यंत्रकारी जो था उसने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। बच्चे, उसका ही तो मामा था वो। बच्चे, उसने तुझे और तेरे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसने झूठी अफवाहें फैला, लोगों को तेरे खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि तेरे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की। लेकिन आज उसका हाल बच्ची सबसे बुरा हो चुका है। उसने जो पैसा और समय तेरे खिलाफ शरत करने में लगाया ना बच्चे, उसका भी वही हाल हुआ। वह भी बेकार चला गया पहले शत्रु की तरह। खैर, तीनों का शत्रु पैसा बेकार ही गया है। अब उसका खुद का परिवार उससे नाराज है। बच्चे, उसके अपने ही लोग उसे छोड़ चुके हैं। वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसके पास अब ना तो कोई सहारा है और ना ही कोई सुनने वाला है। वह अब इस स्थिति में है बच्चे कि वह किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता। अपने ने बच्चे व कर्मों से परेशान हो चुका है। उसने जो दूसरों के साथ किया ना वही अब उसके साथ हो रहा है। बच्चे, तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा, तुझे ये जानकर हैरानी होगी कि जो तीनों तुझसे मिलकर लड़ने आए थे वे अब आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उनकी योजनाएं क्यों विफल हुई। संपत्ति का लालच जो उन्हें एकजुट कर रहा था अब उनके बीच झगड़े की वजह बन चुका है। वह अब एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे हैं। उनका यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत थी। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक हुए थे, लेकिन सच्चाई और धर्म के सामने उनकी चाल ना चली। बच्चे, मैं यह सब तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए कि जब कोई बुराई का रास्ता अपनाता है तो उसे अंत में केवल दुख और असफलता ही मिलती है। तेरे शत्रु ने तुझे गिराने की कोशिश की लेकिन वे खुद गिर गए। अब तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर रहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ति को पहचान लिया है। तू अपने कर्म अच्छे रख और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख। तेरा व्यापार फिर से फल फूलने लगेगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। पर याद रखना, जब तक तू मुझ पर विश्वास करेगा
मैं हर मुश्किल में तेरा साथ दूंगी, तुझे टकराने की कोशिश नहीं है किसी शत्रु से, वह खुद चकनाचूर हो जाएगा बच्चे, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा जो तुझ पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। याद रखना बच्चे की काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और कभी भी माँ ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है बच्चे। उन सब के प्रयास विफल होंगे जो तेरे खिलाफ काम करेंगे बच्चे, चाहे वह कोई भी हो बच्चे, चाहे तेरे अपने हो, क्योंकि अपने ही सबसे ज्यादा चोट पहुँचाते हैं। यह मेरी चेतावनी है उन सभी के लिए जो मेरे भक्तों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं हर किसी के लिए प्रेम और करुणा रखती हूँ, लेकिन जब कोई मेरे बच्चों को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उसे उसकी सजा भी देती हूँ। मेरे बच्चे, जिसने तुझ पर षड्यंत्र रचा वह मेरी इसी शक्ति का शिकार हुआ, अब अपनी करनी का फल भुगत रहा है और मैं चाहती हूँ कि तू इसे एक सीख के रूप में देखे। तू हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रख और जो तुझसे बुरा करने की कोशिश करे उसे मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे न्याय लाऊंगी। अब तेरा भविष्य उज्जवल है, तू मुझ पर भरोसा रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जो भी तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। या मेरे बच्चे जा, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, कुलदेवी माँ की शक्तियाँ, तेरी काली माँ की शक्तियाँ और उनका आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे प्रश्नों और स्थिति को समझते हुए मैं तुम्हें केवल सूचनाएं दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क हो सको और इस समय की स्थिति का सही तरीके से सामना कर सको। मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें इस समय जो घटित हो रहा है ना उसे समझने और सही निर्णय लेने के लिए सिर्फ सचेत कर रही हूँ। यह समय तुमसे गहरे ध्यान और विवेक की मांग करता है बच्चे। मेरे बच्चे, इस समय जो तेरा अभी चल रहा है इसमें तुझे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैं बच्चे तुझे बता रही हूँ तेरे शत्रु के बारे में। जो तेरा शत्रु है वह बहुत ही गहरी चाल करके बैठा है मेरे बच्चे, वह तांत्रिक से मिला है और यह तांत्रिक इसे कहीं और नहीं मरकशाला के पास मिला है बच्चे। उस तांत्रिक से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ कुछ करने की बातें हो रही हैं और तुम्हारे शत्रु ने उसके पास जाकर तुम्हारा नाम लिया है। यह कुछ ऐसा है जिसे अभी गंभीरता से तुम्हें लेना चाहिए। यह समय है जब तुम्हें अपनी आस्था को मजबूत करो और स्थिति को सही तरीके से करना चाहिए मेरे बच्चे। तुम्हारा शत्रु जिसने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र चाहे उसने तुम्हारे बारे में गहरी सोच बनाई है, वह तुम्हारे प्रति बहुत ही नकारात्मक विचार रखता है। उसने तांत्रिक से कहा है कि वह तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाश करेगा। तांत्रिक से उसने यह भी कहा है कि वह पूरी तरह से तुम्हारा विनाश करेगा ताकि तुम्हारा अस्तित्व ना रहे। उसने तांत्रिक से कहा है बच्चे कि वह तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दे। इस तांत्रिक ने भी उसे भरोसा दिलाया है कि वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है बच्चे, उसे तुम्हारा फोटो चाहिए जिससे वह अपनी विद्या का सही उपयोग कर सके। यही नहीं बच्चे, उसने यह भी कहा है कि मुझे कबूतर की बलि भी चाहिए, एक कबूतर लाकर दो, मैं तुम्हारे फोटो को सही से प्राप्त करेगा बच्चे और उस पर तंत्र विद्या से अपने मंत्रों से जाप बढ़ाएगा बच्चे। तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी ठीक नहीं रह पाएगा, ऐसी योजनाएं उसकी चल रही है बच्चे। मैं तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी बुराई करना चाहता है ताकि तुम और तुम्हारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, लेकिन तुम जान लो बच्चे, मेरी कृपा से कोई भी तांत्रिक विद्या या काली ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो वह कर रहा है ना, वह केवल समय की बर्बादी है। उसकी हरकतें सिर्फ और सिर्फ उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शाती हैं। तांत्रिक की शक्ति केवल तब तक ही रहती है बच्चे जब तक वे किसी का सही मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। जब वह किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसकी शक्ति उसे ही हानि पहुंचाती है बच्चे। वह तांत्रिक जो तुम्हारे शत्रु के लिए काम कर रहा है ना, उसने तुम्हारे बारे में बच्चे पता है क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। तांत्रिक उसे दिलासा दे रहा है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का विनाश कर देगा। वह शक्ति का प्रयोग से तुम्हारा जीवन नष्ट करने की सोच रहा है। वह कह रहा है कि
वह तुम्हारे फोटो को लेकर अपनी विद्या से तुम्हें पूरी तरह समाप्त कर देगा। यही कारण है कि तुम्हारा वह फोटो मांग रहा है ताकि वह अपनी विद्या का प्रयोग करे और तुम्हारे खिलाफ अच्छे से षड्यंत्र कर पाए। बच्चे, तुम्हें पता है बच्चे क्यों तुम्हारे उस शत्रु ने और उस तांत्रिक ने दोनों ने षड्यंत्र रचा है, और तांत्रिक ने क्यों ऐसा बोला है कि मुझे कबूतर की बलि चाहिए। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर एक कबूतर की बलि देने का वचन जो लिया है ना, यह सुनकर पहले तो मैं तुमसे कह दूं कि तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इस समय यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चे, और तुम्हें अपने जीवन में और आंतरिक बल को समझने की आवश्यकता है। मैं काली माँ बच्ची तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे केवल यह कहना चाहती हूँ कि तुम इस वक्त में केवल अपनी आस्था पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ हो रहा है ना बच्चे, यह ज्ञान और शक्ति से मेरी से परे नहीं है बच्चे। लेकिन बच्चे, इस समय थोड़ा सा तुझे सतर्क रहना है, थोड़ा सा संभल कर चलना है। तूने कई बार देखा होगा और सोचा होगा कि मैं बार बार क्यों मुसीबतों में पड़ रहा हूँ। तू जब भी कोई अच्छा काम करने जाता है बीच में ही अटक जाता है, या तो किसी रास्ते पर चल रहा होता है या जीने उतर रहा होता है, तो अचानक तुझे चोट सी लग जाती है, लेकिन तू बार बार बच जाता है। बच्चे, वह मेरी शक्ति है जो तुझे बचाती है। लेकिन मेरे बच्चे, तांत्रिक द्वारा कबूतर की बलि मांगने का अर्थ है कि वह अपने काले और नकारात्मक मंत्र के माध्यम से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा है। कबूतर जो एक शांतिपूर्ण और निर्दोष पक्षी होता है, वो बलि चढ़ाने का अर्थ है कि वह अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक निर्दोष प्राणी की बलि लेने की कोशिश कर रहा है। यह न केवल उसकी अज्ञानता को दर्शाता है बच्चे, बल्कि यह भी संकेत है कि वह अपनी नकारात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए अंधकार का रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से मिलकर बच्चे कहा है कि वह कबूतर की बलि देने के बाद तुम्हारे जीवन को नष्ट कर सकेगा, तुम्हारे परिवार को खत्म कर सकेगा। यह बात तांत्रिक ने स्वीकार की और उसने वचन दिया कि वह इस बलि के बाद तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। तांत्रिक का कहना था कि जब तक मैं यह बलि नहीं चढ़ाऊं तब तक मेरी तंत्र विद्या पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगी। उसकी योजना यह थी बच्चे कि वह एक निर्दोष पक्षी की बलि चढ़ाकर तंत्र मंत्र की शक्ति को प्रबल करेगा और उसके बाद तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक कार्यवाही करेगा। लेकिन यह जो तंत्र मंत्र की काली विद्या है, यह केवल तब तक ही प्रभावी होती है बच्चे जब तक वह किसी निर्दोष प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कबूतर की बलि जो एक पवित्र प्राणी है, यह दिखाता है कि तांत्रिक और तुम्हारा शत्रु केवल अंधकार की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन तुम जान लो, इस तरह की शक्तियाँ कभी स्थायी नहीं होती। जो लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, वे अंततः अपने ही कर्मों में उलझ जाते हैं। तुम्हारे शत्रु का यह काम केवल उसके अज्ञान और पागलपन का प्रतीक है। उसने तांत्रिक से ये कहा है कि कबूतर की बलि चढ़ाने के बाद मैं तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, तुम्हारी सफलता को खत्म कर देगा, तुम्हारे परिवार के जीवन को संकट में डाल देगा। तांत्रिक ने यह भी कहा है कि यह बलि चढ़ाने से उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी और वह तुम्हारे खिलाफ जो भी काम करेगा वह सफल होगा। तुम्हारे शत्रु ने यह उम्मीद जताई थी बच्चे कि इससे उसे तुम्हारे जीवन में नियंत्रण मिल जाएगा, तुम और तुम्हारा परिवार कष्ट होंगे और अंततः वह तुम्हें नष्ट कर सकेगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु और तांत्रिक की आपस में हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे जीवन को संकटपूर्ण बनाना है ताकि तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाओ। वह ये चाहते हैं कि तुम डर और घबराहट से घिर जाओ ताकि तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ा जा सके और तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि इस समय में तुम्हारी आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। बच्चे, तुम्हारे शत्रु का यह विश्वास है कि वह तांत्रिक की मदद से तुम्हारी खुशी और समृद्धि को छीन सकता है, लेकिन वे नहीं जानता कि उसकी हर चाल उल्टी पड़ेगी जब कोई काले तंत्र की विद्या का
प्रयोग करता है तो वह अपनी ही बुराइयों को बढ़ाता है और अंततः उसकी वही तंत्र उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जब तांत्रिक ने कबूतर की बलि की बात की तो तुम्हारे शत्रु ने ये भी कहा कि वह तंत्र मंत्र से तुम्हारे परिवार का सफाया करेगा। मेरे बच्चे, इस पैसे के लालच ने उस तांत्रिक की आंखों को अंधकार में डाल दिया है। वह भूल गया है कि किसी भी जीव को ऐसे कष्ट देना, ऐसे नुकसान पहुंचाना कितना बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बताती हूँ, इसके बाद जो हुआ मैं तुझे बताती हूँ। जब तेरा शत्रु उस तांत्रिक के पास तेरा फोटो लेकर गया, पता है बच्चे तो क्या हुआ, मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ। तेरे लिए खुशी की बात है बच्चे, और यह तेरी भक्ति का सवाल है बच्चे, और तेरी माँ की दुआ है बच्चे, आशीर्वाद है उनका। मेरे बच्चे ध्यान से सुन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा फोटो दिया और उसे बताया कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विनाश करना है, तो उसने जो अनुभव किया वह एक सत्य है बच्चे, जिसे समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे शत्रु ने